योगेश जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। जीतू जी, आपका भी बहुत 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 है। धन्यवाद आपका। एक पोस्ट मैंने आपके सोशल मीडिया साइट पर देखा जिसमें आप पावर स्टार पवन सिंह के साथ नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा वाक्य, हमें बताइए। एक्चुअली पवन जी के साथ में कुछ सॉन्ग्स आ रहे हैं हमारी कंपनी एक नंबर म्यूज़िक चैनल से, और उसको डायरेक्ट किया है जीतू भोजपुरिया ने, और उसमें म्यूज़िक दिया है आर्या शर्मा ने, लिरिक्स हैं आज़ाद सिंह के। तो उस गाने की शूटिंग का वो एक फुटेज है जो पवन जी ने अपनी वॉल पे शेयर किया है, और वही फ़ोटो इस समय चल रहे हैं, तो मैंने उसको शेयर कर दिया अपनी वॉल पे। बताइए, कुछ गाने के बारे में बताइए, कैसा गाना है, कुछ बताइए। गाना है थोड़ा सा अलग हट के, हम लोगों ने कोशिश किया है, मतलब इनका डायरेक्शन है उसमें, और कॉन्सेप्ट जो है वो ओवरऑल क्रिएशन हम दोनों लोगों ने मिलके किया है। कुछ अलग करने की कोशिश की है, कुछ साउथ पैटर्न को लाया है उसमें। डीओपी जो है वो हमारे साउथ के ही हैं, और जो हमारे साथ अक्सर काम करते हैं। थोड़ा सा एक्शन और रोमांस दोनों को मिलाने की कोशिश करिए, और जो लाइटिंग होती है वो थोड़ा सा भोजपुरी से अलग हट के किया है। अब उसका क्या रिस्पांस रहेगा, दर्शक उसको कितना पसंद करेंगे, वो तो उनके हाथ में है। लेकिन हमने और जीतू भाई ने, पवन जी ने, सब लोगों ने मिल के एक थोड़ा सा अलग काम करने की कोशिश करिए, थोड़ा सा उसमें वैरायटी डालने की कोशिश करिए, और मुझे विश्वास है कि वो गाना सबको पसंद आएगा। क्या गाना कैसा होगा? जैसे कि भोजपुरी हम गाने देखते हैं, नोक झोंक वाले होते हैं, भाभी वाले होते हैं, भाभी देवर की मस्ती होती है, इसमें क्या होगा नया? गाना तो एक्चुअली देखा जाए तो मतलब मेल फीमेल का ही है, बट डांस वर्जन है ये। एक एटीट्यूड है, पवन जी का एटीट्यूड दिखेगा इसमें, जो उनके पास ऑलरेडी है। एक रॉब है उनका, पावर स्टार बोलते हैं उनको, तो एक एटीट्यूड दिखेगा इसमें। डांस परफॉर्मेंस भी है, और कोरस बहुत अच्छा किया गया है। तो मुझे लगता है कि अगर ओवरऑल बात करते हैं तो एक डांस सॉन्ग ये बन के मार्केट में नया आएगा पवन जी का, जो जिस पे लोग डांस करेंगे। जीतू जी, आपसे जानना चाहूंगी गाने के बारे में। सबसे पहले आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कैसा अनुभव रहा है पूरे गाने के दौरान, शूटिंग के दौरान? सबसे पहले मैं भैया को धन्यवाद देता हूँ कि भैया ने मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए चुना। काफ़ी दिनों बाद मैं पवन भैया का गाना कर रहा हूँ। बहुत पहले बहुत सारे गाने किया था। गाने भैया ने सुनाया तो मतलब भैया भोजपुरी से कुछ हट के काम करते हैं, और भैया भी एक बहुत अच्छे इंसान और डायरेक्टर भी है। तिलका भी बोले, बहुत सारे फिल्म एक पिक्चर आया था तो हम लोग देखे दबंग सरकार, इसमें भी कुछ अलग किए थे। तो इन्हीं के अनुसार मैं भी सोचा कि इनको भैया को जब अलग कुछ करना चाहते हैं भोजपुरी में, तो मैं भी बोला भैया कुछ हम भी अलग करना चाहते हैं। बोले क्या अलग करोगे? तो मैं बोला इस टाइप का है। तो भैया को अच्छा लगा। तो भैया के एक दोस्त हैं रवि गुरु, तो उन्होंने साउथ से बुलाया था जो डीओपी है। तो उन्होंने लाइट भी जो की है एकदम अलग किए हैं, भोजपुरी से अलग किया गया है। और गाना भी हम लोग कोशिश किए हैं कि भोजपुरी से अलग। अगर देखा जाए तो भोजपुरी में ज़्यादातर के गाने औरत और पति पर आता है, या तो भाभी और भाभी पर आता है, नहीं तो देवर साली और जीजा पर आता है। तो गाना तो अगर देखा जाए तो पति और पत्नी का है, लेकिन हम लोग कुछ आइटम सॉन्ग टाइप का कर दिए हैं कि कुछ अलग कर दिए, क्योंकि भैया के अंदर भी देखते हैं थोड़ा वो दिखते हैं उस टाइप का। तो उस टाइप का हम लोगों ने किए, नया कुछ क्रिएटिव किए इसमें जी। योगेश जी, गाने में तो लोग नोक-झोंक देखना पसंद करते हैं, आप एक्शन करवा रहे हैं गाने में, ये थोड़ा अलग है। पवन जी का एक्चुअली मुझे भी बहुत मन करता है पवन जी के साथ काम करने का, क्योंकि जैसे खेसारी जी के साथ मैंने काम किया तो उनका टेक्सचर एक है, ऐसे पवन जी में भी एक मुझे रॉब दिखता है, एक लाइन दिखता है, शेर दिखता है, उनका टैग लाइन भी है। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा गाने में मौका मिला है तो क्यों छोड़ें। तो मैंने जीतू को बोला, मैंने कहा भाई तुम जो ये सब सेटअप कर रहे हो इसमें ये थोड़ी सी चीज़ें ऐड ऑन करते हैं, थोड़ा सा कुछ ग्रैंडर और हैवी लुक दिखाते हैं, तो मेरा भी मन खुश हो जाएगा, इनका भी मन, दोनों लोगों का मन खुश हो गया। और पवन जी ने उसको निभा लिया। तो जो डायरेक्टर सोचा था वैसे बेटर, अगर एक्टर परफॉर्मेंस कर देता है, सपोर्ट कर देता है, तो जो डायरेक्टर सोचता है उसका तो वो बच्चा होता है, वो जो भी प्रोजेक्ट होता है उसका बच्चा होता है, वो बच्चे की तरह देखता है। तो एज एन एक्टर उन्होंने सपोर्ट किया, और उम्मीद से परे ऊपर ही हो गया सिस्टम, तो इनका प्रोजेक्ट अच्छा हो गया। उसमें बीच बीच में हम भी थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ये एक्शन कर लेते हैं। पवन जी को भी अच्छा लगा, इन्होंने भी ओके कर दिया कि भाई हाँ भैया कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है डालो फिर। तो दोनों का मिक्सचर है अगर देखा जाए तो, बस यही बात है। मैंने कहा लाओ करके देखते हैं। योगेश जी, जब कोई कुछ भी प्रोजेक्ट होता है, कुछ ना कुछ उसकी कहानी होती है। कभी कुछ सेट पर हो जाता है, या कभी कुछ अच्छा भी हो जाता है, कभी कुछ यादगार पल हो जाते हैं कि भाई शूटिंग में ऐसा कुछ हुआ था। इस शूटिंग में ऐसा कुछ हुआ है? जाहिर सी बात है, हुआ ही होगा। इसमें क्या होना, तो मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हुई हैं, हम लोगों का यकीन नहीं होता है। एक्चुअली क्या था, ट्रैफिक था वहाँ पे, तो
पवन जी को आने में मतलब 2 घंटा लग गया। 2 घंटा तो सड़क पे लग गया। तो अब ट्रैफिक में अगर कोई होता है तो उनको आटा माजी सटकली। अब वो आए, वो आते आते उन्होंने बोला कि इतना ट्रैफिक होता है, और दूर भी था सेट, क्योंकि फैक्ट्री थी तो फैक्ट्री बहुत पास मिलेगी नहीं, शहर से दूर थी। अब मुझे क्या मालूम था कि उसमें, तो हम लोगों ने अच्छे करने के चक्कर में कि वो रास्ता है पवन जी निकलेंगे वहाँ से, तो वहाँ पे जनरेटर खड़ा हुआ था रास्ते में। तो मैंने ही बल्कि बोला, इन्होंने नहीं बोला था, इनको पता भी नहीं है किसने किया। ये पूछ रहे किसने किया। अब मैं कैसे बताऊं कि मैंने किया। जनरेटर मैं डांट के मैंने बोला ये रास्ते में क्यों किया। तो उसने क्या कि तुरंत उठा के जनरेटर को ऐसे खड़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद उसका जो ऑयल होता है वो डाउन में चल के वो कुछ हो गया, उसमें मतलब डीजल की प्रॉब्लम हो गई, और अचानक आधे मेकअप पे लाइट बंद। पवन जी के आधे मेकअप में लाइट बंद हो गई। तो इनकी तो सांस ही उखड़ गई कि यार एक तो इतना लेट हुआ, ऊपर से ये। मैंने कहा टेंशन ना लो, बात करते हैं। इन्होंने फिर पवन जी को बताया, खैर उन्होंने कोई ऐसा रिएक्शन दिया नहीं। तो मैंने कहा चलो, एक ये था। दूसरा क्या था कि एक ब्लास्ट होना था वहाँ पे सेट पे। अब जनरेटर 3 बार बंद। हाँ, वो तो 3 बार बंद हुआ था। अब इतना भी नहीं बताएंगे, नहीं तो मतलब वो 1 बार नहीं 3 बार बंद हुआ था। लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि दूसरी बार जब बंद हुआ तो मैंने कहा अब तो पवन जी 100% नाराज़ हो जाएंगे, होना भी चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट अंधेरे में और ऊपर से टाइम से पहले। हाँ, वो टाइम से एकदम एग्जैक्ट पहले आ गए, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा होगा। लेकिन कुछ बहुत बड़े बदलाव पवन जी में आए हैं, और मैं सच में पवन जी आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा। जिस तरीके के बदलाव हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो राइज हो रहा है, मतलब इंडस्ट्री को चाहिए। भैया और प्लीज़ आप ऐसे ही कंटिन्यू करिए। बहुत अच्छा आपका वो है, आउटलुक चल रहा है इस समय। रेगुलर जिम चल रहा है, टाइम से शेड्यूल पे काम हो रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है वहाँ पे। तो दूसरी जो दिक्कत थी वो ये थी, तीसरी बार जब बंद हुआ तो मैंने कहा अब तो भाई तुम जाओ, मैं तो बैठ रहा हूँ इधर। ये गए और उन्होंने मतलब सीरियसली कुछ नहीं कहा। तो ये वापस आया कि अरे मैंने बात कर ली। मैंने कहा है ऐसा कैसे हो गया है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। दूसरा एक ब्लंडर हुआ था, वहाँ पे ब्लास्ट का टाइम था, तो ब्लास्ट लगे हुए थे वहाँ पे। तो ब्लास्ट में क्या होता है कि रिमोट से ब्लास्ट करना होता है। तो बताया गया कि इस लाइन पे ब्लास्ट होगा, तो आर्टिस्ट तैयार रहता है कि इस लाइन पे ब्लास्ट होगा। लेकिन जो बंदा था वो थोड़ा समझ नहीं पाया, उसने क्या किया टाइम से पहले ही ब्लास्ट कर दिया। तो अब कोई अगर परफॉर्म कर रहा है उसको मालूम है अभी ब्लास्ट बाद में होने वाला, इस लाइन पे नहीं, बाद वाली लाइन पे ब्लास्ट होना, और उसी लाइन पे ब्लास्ट हो गया। अब ब्लास्ट जब हुआ तो मतलब एकदम से ना कोई भी शॉक लग जाता है कि गलत टाइम पे ब्लास्ट हो गया। तो पवन जी ने बोला कि प्रोड्यूसर के पैसे पेड़ पे लगते हैं क्या, मतलब इस तरीके से बर्बादी करो। वो नाराज़ हो गए कि मतलब गलत टाइम पे ब्लास्ट करोगे तो जाहिर सी बात है नुकसान होगा। तो उन्होंने बोला मुझे नुकसान नहीं पसंद है। तो वो गुस्सा होकर बैठ गए कि नहीं प्रोड्यूसर का नुकसान हो गया। फिर हम लोगों ने कहा नहीं भैया कोई बात नहीं, नुकसान हो गया बट हमको यही शॉट चाहिए। फिर जीतू भाई उनको रिक्वेस्ट किया कि चलिए एक बार देख लीजिए। फिर हम लोग शूट कर चुके थे, वो आए, उन्होंने देखा, फिर उन्होंने बोला कि बड़े कामों में थोड़ी दिक्कत होती है, चलो जीतू। फिर इनके साथ ही लगे रहे वो, और पूरी रात हम लोगों ने शूट किया। और सेट छोड़ के गए नहीं, सबसे बड़ी बात है पूरा शूट उन्होंने सेट पे एक पंखे के सामने बैठ के किया, मतलब वैनिटी में भी नहीं गए। उन्होंने कहा ये शूट ऐसा है कि मेरे अंदर की गर्मी अगर निकल गई तो मज़ा नहीं आएगा। तो फिर वो बहुत अच्छी बात है, मतलब मज़ा आता है ऐसे काम करके। अब बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। योगेश जी तो पहली बार पवन जी के साथ काम किया, आपने पहले भी किया था। क्या बदलाव आपने देखा, जैसे कि आप तो कह रहे कि बहुत बदलाव आ गया है, क्या बदलाव आपने देखा? भैया के साथ तो मैं बहुत सारे गाने किए हैं, काफ़ी गाने हिट हैं। भैया का तो बहुत दिन बाद भैया का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा कि, और इन्हीं का अगर मान लो होता ना एक बार बहुत दिनों के बाद अगर कोई दे रहा है तो भैया का ही देन है। भैया ने बोले करो, किया इस बार तो मतलब उम्मीद से भी जा, मुझे यकीन नहीं होता। मैं भैया को बोला कि 5 बजे कॉल टाइम देंगे, तो भैया लेट आते हैं थोड़ा, तो बोले अपने हिसाब से कॉल टाइम दे दो। तो मैं बोले कि 8 बजे कॉल टाइम दे दो। तो आते आते भैया को मेकअप को करने में 1 घंटा जाएगा, आने में 1 आध घंटा जाएगा। हम लोग कॉल टाइम दे दिए 5 बजे का, और 5 बजे पहले हमको फ़ोन आ रहा है कि भैया निकल गए 4 ही बजे से। तो हम लोग बोले यार इतना जल्दी आ रहे हैं फिर क्या करेंगे। तो लेकिन एग्जैक्ट भैया अच्छा हुआ कि 2 घंटा ट्रैफिक में भैया फंस गए। उसके बाद उनका दिमाग ऐसे ही खराब हो गया। आने के बाद हम लोग अभी पूरा रेडी नहीं हुए थे, तो ही भैया सेट पर पहुंच गए थे। और शूट के टाइम पर भी जितना हम लोगों को टेक चाहिए उतना टेक दिए, और जितना हम लोग सपोर्ट वो किए बहुत अच्छा लगा उनको। हम लोग करीब 4:30 बजे तक रात तक हम लोग शूट किए उनका, 7:30 हम। और सबसे बड़ी बात यह है कि सेट पे बोले सबसे पहले जितने यहाँ पे आए हैं, जैसे क्राउड में डांसर थे और भी टेक्नीशियन में जो DOP थे,
लाइट मैन थे, स्पोर्ट बॉय में थे, सबको बोले पहले खाना खिला दो, उसके बाद मैं देखता हूँ खाऊँ। लेकिन सेट पे खाना भी नहीं खाए पूरा, क्योंकि 4 बज गए, 4:30 बज गया, तो 4:30 बजे कोई खाता होता नहीं है। भैया को हम लोग बोले खा लीजिए कुछ, बोले नहीं अभी तो सुबह हो गया, क्या खाऊँगा। ये बहुत प्लस पॉइंट है उनके लिए जी। योगेश जी, जो पवन जी के अपोजिट इसमें एक्ट्रेस है, उनके बारे में कुछ बताइए। एक्ट्रेस मार्केट में काम कर चुकी हैं, मतलब कई एल्बम कर चुकी हैं, बट पवन जी के साथ पहला काम है। और पहले हमारी जो कास्टिंग थी वो हम लोगों की तरफ से थी, और डिम्पल जी इसमें हम लोगों ने कास्ट किया था, बट कुछ प्रॉब्लम हुई वहाँ सेट पे, कुछ फिल्म बनारस में थी, डेट का कुछ कॉल टाइम का कुछ इशू हुआ। उन्होंने भी बहुत मेहनत करी, सारी चीज़ें मतलब पॉजिटिव गई, कहीं कोई नेगेटिव नहीं। फिर अचानक शूट टाइम भी फास्ट था, तो फिर एक भैया की तरफ से ही, मतलब इनकी टीम की तरफ से बोला गया ये 2-3 ऑप्शन है, फिर उसमें से एक बेटर ऑप्शन हमें दिखा, तो हमने भी वो ओके कर दिया, भैया ने भी ओके कर दिया। क्योंकि जो गाना है इसमें मेन तो हीरो है, तो इतना बहुत ज़्यादा कोई लिबर्टी लेने की ज़रूरत है नहीं। बट फिर भी जो कशिश हैं वो मतलब पहली बार पवन जी के साथ काम करी हैं, तो जब आप देखेंगे तो लगेगा नहीं कि पहली बार काम किया है। तो अच्छा परफॉर्मेंस किया उन्होंने, और कहीं पे भी कोई शिकायत नहीं मिली, ना कॉस्ट्यूम में, ना मेकअप में, ना डांस में, ना कॉन्फिडेंस में। तो मेरे हिसाब से वो आर्टिस्ट अच्छा है, जो परफॉर्म कर दे वो मेरे हिसाब से अच्छा है। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से आर्टिस्ट ठीक हैं, अच्छी हैं, और नाम है उनका कशिश। और शायद मुझे लगता है उनकी लाइफ का भी ये अच्छा सॉन्ग होगा, सबसे बड़ा सॉन्ग होगा। कब तक रिलीज हो रहा है गाना, कब तक हम देख पाएंगे? रिलीज़ होने की उम्मीद है 17 या 18 को, इसी महीने में 17 या 18 तारीख। कल हम लोग डेट फाइनल कर देंगे, 17 तारीख को या तो सॉन्ग रिलीज़ होगा या 18 को होगा, और उम्मीद है 18 या 17 के बीच में ही हो, तो कल फाइनल करेंगे डेट। जी, तो जी आप कुछ कहना चाहेंगे गाने को लेकर? गाने का हम लोग बहुत उम्मीद है, हम चाह रहे हैं कि जैसे सारे गाने को उनको प्यार दुलार आशीर्वाद मिलता है, इस गाने को भी प्यार दुलार मिले। और मैं बहुत सारा गाना किया हूँ तो 100 मिलियन प्लस जाता है, इस गाने को भी 100 मिलियन प्लस हो, और भैया की तरफ से बड़ा सा गिफ्ट मिले। अभी चल रहा है इस समय, जो अच्छे गाने जाते मिल जाते हैं तो सबको गिफ्ट मिल रहा है। भैया भी कमेंट किए मुझे। नहीं बिल्कुल, गिफ्ट क्यों नहीं मिलेगा भाई, सबकी मेहनत है ना। 100 मिलियन में केवल एक बंदे की मेहनत नहीं होती है, तो 100 मिलियन में जितने भी ऐसे मजाक कर रहा है। नहीं मजाक नहीं, सीरियस मैटर है ये। मैं गाने को नहीं आपने प्यार मिले, सही बात बोला है। ये मैसेज मैं लोगों तक भी पहुंचाना चाहता हूँ, हालांकि मैक्सिमम लोग करते हैं। अगर 100 मिलियन गाना जाता है तो मुझे लगता है जो भी टीम होती है उसको सबको थोड़ा ना थोड़ा गिफ्ट देना चाहिए, कुछ भी अपने प्यार से। जैसे पवन जी ने चेन गिफ्ट करी है, खेसारी जी भी गिफ्ट करते रहते हैं, तो हम लोग भी प्लान किए हुए हैं कि हमारा भी गाना कोई 100 मिलियन जाएगा तो लिरिक्स, कंपोज़र, जो भी जितने भी टीम, ओवरऑल टीम है, सबको कुछ ना कुछ उनके पार्ट के हिसाब से गिफ्ट जरूर करेंगे। तो आपको भी गिफ्ट मिलेगा, बस भगवान से मना रहे हैं, कुछ अलग करने की कोशिश करी हम लोगों ने। उम्मीद है कि पसंद आएगा सबको, क्योंकि हम लोग भोजपुरी से कुछ अलग किए हैं और कुछ हटके किए हैं, और नहीं कर मतलब करना चाहिए भोजपुरी में भी, ऐसा सोच के अगर करेंगे नहीं चलेगा। एक ही जैसा ना करने की कोशिश करिए, कि जैसे एक पैटर्न में ना हो। और फिर पवन जी हैं तो जाहिर सी बात है, वो तो खड़े हो जाएंगे तो लोग पसंद करेंगे उनको, उसमें तो कुछ नया किया गया है, देखते हैं भोजपुरी में तो हम लोग कुछ नया किए, और मुझे उम्मीद है कि सब प्यार दुलार तो मिलेगा ही। चलिए, थैंक यू सो मच आपसे बात। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।